कराची कारसाज में मुलजिमा नताशा का ढोंग काम न आया, जबकि मामले में नताशा के साथ एक और किरदार भी सामने आ गया। हादसे की जिम्मेदार गाड़ी में 2 खवातीन थीं, मगर एक को मंजरनामे से गायब कर दिया गया। उसे बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पीले कपड़ों में मलबूस खातून कौन थी और ये मोबाइल पर किसको अहकामात दे रही थी? खातून के फोन पर कैसे पुलिस और रेंजर्स जाए वकुआ पर पहुंची? मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। दूसरी तरफ तफ्तीश पर भी कई सवालात खड़े हो गए हैं। वाकया शाम 6:05 पर कारसाज सर्विस रोड पर पेश आया। पुलिस ने 6:30 पर मुलजिमा को थाने मुंतकिल किया, यानी सिर्फ 25 मिनट में नताशा को हुजूम से रेस्क्यू कर लिया गया। थाने में मुलजिमा नताशा की खूब खातिरदारी की गई। पुलिस ने फौरी मुलजिमा को ज़हनी दबाव का शिकार कैसे करार दे दिया। मीडिया के दबाव पर मजबूरन मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने 30 मिनट का सफर 1 घंटे 30 मिनट में क्यों तय किया? अस्पताल जाकर भी मेडिकल के लिए वकला का इंतजार क्यों होता रहा? मुलजिमा को MLO के बजाय नफ्सियाती डॉक्टर के पास क्यों ले जाया गया? पुलिस ने ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने का सर्टिफिकेट हासिल किया और वकील के जरिए मुलजिमा का सर्टिफिकेट अदालत में पेश करा दिया। इसके बाद सुकून ही सुकून था। ताहम जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नफ्सियाती डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने मुलजिमा को नॉर्मल करार दे दिया और मुलजिमा नताशा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर चन्नी लाल का कहना है कि घर वाले मुलजिमा को ज़हनी मरीज तो कहते हैं, लेकिन इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ FIR इतनी कमजोर है कि मुलजिमा को शख्सी जमानत पर भी छोड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर खबर गर्म है कि डील हो गई और बासर फैमिली ने दियत अदा करके नताशा को दुबई फरार करा दिया है। इस खबर की अभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन सारी सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो मामलात मुलजिमा नताशा के हक में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने गूंगे का गुड़ खा रखा है। सारी सूरत हाल हैरान कुन है। अब आते हैं ये सानहा कैसे हुआ, बाप बेटी कौन थे, मुलजिमा नताशा कौन है? ये सब नया नहीं। पाकिस्तान में हर ऐसी कहानी के किरदार एक जैसे हैं। गाड़ी वाले पैदल या मोटरसाइकिल को नहीं कुचलते, ये वो ख्वाब कुचलते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब घरानों में देखे जाते हैं। मुबैना तौर पर दौलत और दारू के नशे में चूर नताशा की गाड़ी तले कुचली गई आमना और इसके वालिद इमरान आरिफ भी अपनी आंखों में ख्वाब सजाए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब एक अमीरजादी ने इन्हें अपनी पराडो तले रोंद डाला। 20 साला आमना घर में सबसे छोटी और 60 साला बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। इसे कहते हैं पापड़ बेलना। यूं आमना को MBA कराया गया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो नताशा के एडवेंचर ने बाप बेटी की जान लेकर हंसते बसते सुहाने कल के ख्वाब देखते घराने की आंखों में खत्म ना होने वाली आंसुओं की बरसात छोड़ दी। आमना निजी यूनिवर्सिटी से MBA करने के साथ एक निजी IT कंपनी में मुलाजमत भी करती थी। इस वाकये की बेशुमार CCTV फुटेजेस और मौके पर मौजूद लोगों की बनाई वीडियो सब कुछ बता रही हैं। लेकिन मुलजिमा नताशा को ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश की गई। सवाल ये है, कौन ज़हनी मरीज को पराडो पर भेजता है? क्या सिंध की मारूफ विंड पावर कंपनी में पागलों को अफसर रख लिया जाता है? ये भी सवाल है, क्या मारूफ सनतकार ने एक ज़हनी मरीज खातून से शादी कर रखी थी? क्या इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है? सोशल मीडिया के मुताबिक क्या 7 कंपनियों में आला ओहदों पर काम करने वाली खातून ज़हनी मरीज हो सकती है? ये एक घिसी पिटी कहानी है जो दोहराई जा रही है। कानून से बचने के लिए हर पैसे वाला एक ही राग अलापता है और मुलजिम के लिए पैसे के बलबूते पर ज़हनी मरीज का सर्टिफिकेट खरीद कर उसे सजा से बचा लेता है। अफसोस इस बात का है कि रियासत ऐसे मामले में पैसा देकर नाचने वाली रक्कासा जालिम की सहूलतकार मजलूम की दूर परे की रिश्तेदार बन जाती है। जरदारी साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं। इन पर फर्ज है कि इस मामले में मजलूम आमना को इंसाफ दिलाएं और जालिम को इंसाफ के कटहरे में लाएं। जरदारी साहब, ये वाकया ऐसे शहर में पेश आया है जहां आपका मेयर है। सानहा ऐसे सूबे में हुआ है जहां आपकी हुकूमत है। एक गरीब घराना ऐसे मुल्क में लूटा है जहां आप सदर मुमलिकत हैं। अगर माजी की तरह रियासत ने इस बार भी जालिम की सहूलत कारी की और नताशा भी विक्ट्री का निशान बनाकर कानून से बच निकली, तो याद रखें, एक योम हिसाब भी है, वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है।